हेलो बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गिवन क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? गिवन प्रॉब्लम में हम लोग को टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के बारे में जानना है। सबसे पहले रैशनल नंबर्स होता क्या है उसको जानते हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल्स को देखेंगे कि किस तरह से रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होता है उसको भी जानेंगे। रैशनल नंबर को हम लोग हमेशा p by q के फॉर्म में लिखते हैं, p by q के फॉर्म में। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो सभी को पता है, जहाँ पे p जो है इंटीजर होता है। p क्या है? इंटीजर। और q जो है वो नेचुरल नंबर है। क्लियर है? ये क्या है? नेचुरल नंबर। p को इंटीजर कहने से और q को नेचुरल नंबर कह देने से ये p by q क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। क्लियर है? जैसे अगर एग्जांपल ले 1/3, क्या ये रैशनल नंबर के क्राइटेरिया में फिट करता है? तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये p है और 3 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये q है, और ये p by q के फॉर्म में है, तो कहेंगे कि 1/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे हम लोग बेसिक डेफिनेशन में ये डिसाइड किए हैं कि p को क्या रहने देना है? इंटीजर, और q को नेचुरल नंबर। बुक में क्या लिखता है? नॉट इक्वल टू 0। q को क्या होना है? 0 नहीं होना है, 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। तो नेचुरल नंबर बोल देने से ये क्राइटेरिया भी फिट हो गया इसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से। जैसे अगर -2 ले तो -2 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि -2 डिवाइडेड बाई अगर 1 लिखते हैं तो -2 क्या हो जाएगा? p, और 1 क्या हो जाएगा? q। जहाँ पे 1 क्या है? नेचुरल नंबर, और -2 क्या है? इंटीजर। तो इस बेसिक डेफिनेशन को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो हमेशा जो इंटीजर का जो पार्ट है, इंटीजर का जो पार्ट है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहना चाहिए, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। जैसे अगर 4/-5 कहें तो ये भी एक रैशनल नंबर है, पर डेफिनेशन के हिसाब से नेगेटिव साइन कहाँ होना चाहिए? माइनस इसके साथ, 4 के साथ। तो इसको ऐसे लिखेंगे, -4 डिवाइडेड बाई 5। अब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन के रूप में लिखा गया है, जहाँ पे -4 क्या है? p है, जो कि इंटीजर है। इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन q क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 5 है। यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं था, -5, तो हम लोग क्या किए? माइनस को तो ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग ऊपर लिखे, तब ये रैशनल नंबर बिल्कुल डेफिनेशन के अनुसार बना। अब हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर हम लोग समझ पा रहे हैं कि p क्या है? इंटीजर, और q क्या है? नेचुरल नंबर। तो कोई भी फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर्स के फॉर्म में या किसी उसके कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले ले, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं 3/2, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि p की जगह पे क्या होगा? 3, और q की जगह पे 2 है, तो 3/2 एक रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब रैशनल नंबर में भी कुछ टाइप्स है जो हम लोग को जानना होगा, जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है इरेशनल नंबर के आधार पे। रैशनल को इरेशनल से अलग करने में कुछ कंडीशन है जो उसको इरेशनल से अलग करता है। अब उसको देखते हैं कि टर्मिनेटिंग कब होता है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कब होता है। तो दो तरह का क्राइटेरिया है रैशनल नंबर में, तो उसको देखते हैं। अभी हम लोग देखें कि अगर कोई भी नंबर को अगर p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p जो है ये डिसाइड किए हैं कि वो इंटीजर है और q क्या है?
एक नेचुरल नंबर है, तो कहेंगे कि p बाई क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। इस डेफिनेशन के आधार पे हम लोग किसी भी नंबर को रैशनल या इरेशनल में बांट सकते हैं। क्लियर है? जैसे अगर 4/5 ले तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, जहाँ पे 4 के जगह पे हम लोग p लिख सकते हैं और 5 के जगह पे q कर सकते हैं, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर होगा। अब इस रैशनल नंबर के कैटेगरी में भी हम लोग दो तरह के रैशनल नंबर्स को पढ़ते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। क्लियर है? तो रैशनल नंबर भी दो तरह का होगा, एक होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या होगा, रिपीटिंग। अब इन दोनों को समझते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टू स्टॉप, मतलब रुक जाना, और ये किस सेंस में बात किया गया है, डिवीजन प्रोसेस के टर्म्स में। जैसे अगर 4/5 को रैशनल नंबर माने हैं हम लोग, 4/5 रैशनल नंबर है, तो अगर 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट दे के हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या मिला, 0। अब तो डिवीजन प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद 8 है, 8 के बाद फर्दर कोई अंक नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि डेसिमल के बाद एक अंक पे ये टर्मिनेट कर गया डिवीजन प्रोसेस। क्लियर है? तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डिवीजन प्रोसेस का रुक जाना। तो 0.8 के बाद अब फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4/5 को डिवाइड करने पे क्या मिला, 0.8। 4/5 को डिवाइड करने पे डेसिमल फॉर्म में क्या मिला, 0.8। तो कहेंगे ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? ये कैसा रैशनल नंबर है, 4/5 टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। और ये तब बता सकते हैं जब हम लोग उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख दें। जैसे 4/5 को देख के नहीं बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन जैसे ही डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो पता चल गया कि 8 के बाद कोई अंक नहीं है। 8 के बाद जब कोई अंक नहीं है, इसका मतलब डिवीजन प्रोसेस रुक गया है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे रैशनल भी है, साथ में टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग का केस क्या होगा कि डिवाइड करते रहे, ये जो अंक है इसके आगे और भी अंक आता चला जाएगा, डिवीजन प्रोसेस कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है? और साथ में रिपीटिंग भी है। तो इसका पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा। जैसे हम लोग अभी रैशनल साथ साथ टर्मिनेटिंग पढ़े, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एग्जाम्पल देखें कि कैसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग बोलेंगे, जहाँ पर डिवीजन प्रोसेस रुक जाए तो उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। बहुत बड़ा ऐसा क्या होता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/3। 1/3 अगर लिखा जाए और पूछा जाए कि ये रैशनल है कि नहीं, तो ऑब्वियस है कि ये रैशनल नंबर होगा। 1 को हम लोग p बोल सकते हैं और 3 को q कह सकते हैं, और ये बिल्कुल p/q के फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। अब ये रैशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, ये बताने के लिए हम लोग को डिवीजन प्रोसेस करना होगा, 1 को 3 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करते हैं, 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और ये फर्दर लिखते चले जाएंगे, ये डिवीजन प्रोसेस कभी अंत नहीं होगा। 0.0333 ये लगातार इन्फानाइट टर्म्स तक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। इसका मतलब 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 0.3 बार। हम लोग बार वैसे अंक पे लगाते हैं जो रिपीट कर रहा हो इन्फानाइट टर्म्स तक, और अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग हो साथ में रिपीटिंग हो। अभी तो इसको 1/3 को क्या कह रहे थे, रैशनल नंबर है, लेकिन कैसा रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिवीजन प्रोसेस चलता जा रहा है, ये रुकेगा नहीं कभी भी, इन्फानाइट डिस्टेंस तक ये हम लोग लिखते चले जाएंगे, फिर भी डिवीजन प्रोसेस चलता रहेगा, ये टोटली डिवाइड होगा ही नहीं 1/3 से। तो कहेंगे कि ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना जरूरी है, तभी रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ये रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग कौन सा अंक है, 3। डेसिमल के बाद 3 जो है
वो रिपीट कर रहा है बार बार, तो रिपीटिंग नंबर के ऊपर हम लोग बार चढ़ा देते हैं इस तरह से, ये शो करने के लिए कि डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो अब समझ में आ गया हो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या अंतर है। तो रैशनल नंबर दो तरह का होता है, हम लोग ये जान पाए, एक टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग होगा। केवल नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा, फिर वो इरैशनल बन जाएगा। तो रैशनल नंबर का पहचान क्या है, या तो वो टर्मिनेट कर जाए और टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो साथ में रिपीट करे, उसमें कोई अंक ऐसा आना चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे डायरेक्टली अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पर अगर मिले 0.524 और इस पे ऐसे बार चढ़ा हो, जहाँ भी बार का यूज़ किया गया है समझ लेना है कि वो रैशनल नंबर है, इसलिए कि वो अंक रिपीट कर रहा होगा बार बार। क्लियर है। तो अब समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, रैशनल नंबर का टाइप्स क्या क्या है और किस आधार पे उसको इरैशनल से अलग रखते हैं। इरैशनल में बस केवल एक ही चीज़ है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और जब रिपीटिंग नहीं है तो कुछ भी अंक आ सकता है यहाँ पे, जैसे 0.3456 डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है तो ये कैसा नंबर होगा, इरैशनल नंबर होगा। तो अब अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा कि रैशनल में इरैशनल में क्या अंतर है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर इतना चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग से बस पूछा जा रहा था कि P/Q का जो फॉर्म है रैशनल नंबर्स का जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसमें जब हम लोग टर्मिनेटिंग रैशनल के आधार पे हम लोग रैशनल नंबर को समझते हैं तो कुछ Q का कंडीशन होता है, वो जानना है। तो उसको देखते हैं क्या है। हम लोग को जानना है कि Q का क्या कंडीशन होगा जिसके कारण हम लोग रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स से हम लोग समझते हैं कि Q का कंडीशन क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर कुछ इस तरह से लिखे 2/5, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, P की जगह पे 2 है, Q की जगह पे 5 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। और 2/5 को अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखें तब बता पाएंगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर 2 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट देके इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.4, तो 2/5 को लिख सकते हैं 0.4, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा क्योंकि 4 के बाद कोई अंक नहीं है, 4 के बाद डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर जा रहा है, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है, तो 2/5 Q पे ध्यान देना है, ये क्या है हम लोग का Q, और क्वेश्चन में हम लोग से Q का कंडीशन पूछा जा रहा है, बस इसी पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिए हैं 5। अब प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिए थे 1/3 और इसको लिखे थे 0.3 बार, ऐसा लिखे थे, और ये क्या था नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ऐसा था, डिवीजन प्रोसेस स्टॉप नहीं किया, इसको बोले नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रैशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। यहाँ पे Q को ध्यान देखना है, यहाँ क्या है 3। अब आते हैं फोर बाई 10, इसको आसानी से लिख सकते हैं 0.4, यहाँ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अब लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं 3/2। जब 3/2 लिखेंगे तो ये कितना लिख सकते हैं 1.5, ऐसा होगा। जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1.5। अब 5 के बाद तो कोई अंक नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, इसको भी क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि Q का क्या कंडीशन होगा। कंडीशन ये है कि जब जब Q के जगह पे 2 हो या 5 हो, एक बार बात को फिर से रिपीट करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या फिर दोनों ही हो, जैसे यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 को लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 × 5, तो दोनों आ गया, और कैसा है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो हम लोग कहेंगे कि जब
डिनोमिनेटर 2 हो, 5 हो या फिर 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो, वैसा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है। अब जहाँ पे 2 और 5 नहीं आया है, जैसे यहाँ 3 आया है, तो कैसा बन गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग। तो बात समझ में आया? तो Q को किस फॉर्म में रहना होगा? Q को 2 इंटू 5 के फॉर्म में रहना होगा। 2 के पावर m भी लिख सकते हैं और 5 के पावर n भी लिख सकते हैं। इसी को एलोबरेट तरीके से समझते हैं। Q के जगह पे अगर 2 रहा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 रहा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और 2 इंटू 5 के फॉर्म में रहा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? दोनों अगर इंडिपेंडेंट तरीके से भी आए तो भी टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ केवल 5 आया था तो भी टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ केवल 2 था तो भी टर्मिनेटिंग था, और जब दोनों ही आया तब पर भी टर्मिनेटिंग था। तो तीनों में से कोई कंडीशन हो Q के जगह पे, हम लोग देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब डिवाइड करने का भी ज़रूरत नहीं है, केवल Q का प्राइम फैक्टर लिखने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 4/10 को डिवाइड करके चेक नहीं करना था, यहाँ 10 को हम लोग किस फॉर्म में लिख लिए? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, 2 इंटू 5। अब डिवाइड नहीं करेंगे, सिंस Q का फॉर्म 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, तो हम लोग कहेंगे कि इसको डिवाइड करने के बाद ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मिलेगा, और ऐसा मिला भी। तो हम लोग इस एग्जाम्पल्स के हेल्प से ये जान पाए कि Q का क्या कंडीशन होगा कि गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेट करे। तो कैसा कंडीशन होना चाहिए? या तो Q का वैल्यू की जगह पे 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या फिर 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 5 का पावर कुछ भी हो सकता है, बस होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है? जैसे यहाँ m और n लिखे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का पावर सेम हो, कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है? m और n पॉजिटिव होगा और कुछ भी हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा। तो Q का कंडीशन क्या है कि 2 हो, 5 हो या दोनों ही हो, तो वो कैसा नंबर देगा? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर देगा। ठीक है? समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा क्वेश्चन दिया गया है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोग को 3 ऐसा नंबर लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। कहने का मतलब है कि हम लोग को 3 इरेशनल नंबर्स लिखना है। प्रॉब्लम नंबर 7 में अभी हम लोग रैशनल नंबर्स का बात किए थे, जहाँ पे P/Q के फॉर्म में हम लोग रैशनल नंबर्स को लिखते हैं। P/Q के फॉर्म में अगर नहीं लिख पाए तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का खासियत है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब होता है, जैसे ऐसे लिखें 0.34562, और ये अंक चलता रहेगा, इसके बाद भी कुछ अंक आएगा, इन्फिनाइट तक चलते जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवीजन प्रोसेस स्टॉप नहीं करेगा, और साथ ही साथ इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है बात? अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाता, अगर अंक रिपीट करता है इस तरह से 0.345, मान लेते हैं 45 रिपीट करता, तो इसको किस कैटेगरी में डालते हैं? रैशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, दोनों में ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है, डिवीजन प्रोसेस चलता रहा, लेकिन एक में रिपीटिंग है और दूसरा नॉन रिपीटिंग है, तो इरेशनल नंबर कैसा है? नॉन रिपीटिंग। डेसिमल के बाद डिवीजन प्रोसेस चलता रहेगा और अलग अलग अंक मिलता जाएगा। जैसे सबसे फेमस नंबर क्या है? पाई, 3.1415 चलता जाएगा, ये कभी प्रोसेस स्टॉप नहीं करेगा। तो एक इरेशनल नंबर हो गया ये, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो रिपीट करेगा, तो इरेशनल नंबर हो गया ये। हम लोग को 3 एग्जाम्पल्स देना है इरेशनल नंबर का। एक एग्जाम्पल पाई का हो गया, और रेडिकल साइन के भीतर अगर √2 रखें
तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। हम लोग इस बात को प्रूव भी किए हैं कि रूट के भीतर ऐसा नंबर नहीं रखना है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। जैसे √4, जैसे रूट अगर 4 लिख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, जो कि रैशनल नंबर है। 2/1 के फॉर्म में लिख पाएंगे इसको। ये p है और ये q है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो रूट के भीतर ऐसा नंबर नहीं रखना है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। जैसे √25 नहीं रखेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। ऐसा नंबर रखना है जो स्क्वायर रूट जिसका पॉसिबल नहीं हो। जैसे √17, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इरेशनल नंबर हो गया। पाई इरेशनल नंबर हो गया। √2 इरेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से रूट के भीतर अगर 5 रखते हैं तो ये भी इरेशनल नंबर है। 7 रखेंगे तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा नंबर्स है जिसको हम लोग इरेशनल कैटेगरी में रख सकते हैं। बस बेसिक डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि इरेशनल नंबर कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जब कैलकुलेटर में √7 का वैल्यू रखेंगे, √5 का वैल्यू रखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, और उसमें देखेंगे कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 को पहले पढ़ लेते हैं। जो गिवन क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो हम लोग को गिवन 2 रैशनल नंबर्स दिया गया है। कौन सा? 5/7 और दूसरा दिया गया है 9/11। 9/11, तो ये दोनों रैशनल नंबर है 5/7 और 9/11। इन दोनों के बीच में हम लोग को 3 इरेशनल नंबर्स इंसर्ट करना है। 3 इरेशनल नंबर्स लिखना है। तो सबसे पहले 5/7 और 9/11 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो 5/7 एक रैशनल नंबर है, और साथ ही साथ इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा है, 0.71424285। इसमें ये पूरा का पूरा अंक रिपीट हो रहा है। 5 के बाद फिर से 714285 आएगा, फिर से अगेन 5 के बाद सारा अंक रिपीट होगा। ठीक है, जब 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, और ये डिवीजन प्रोसेस चलता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो रैशनल नंबर तो होगा ही। उसी तरह से 9/11 को अगर लिखें तो ये 0.81 बार। तो इस तरह से हम लोग जब डिवाइड करेंगे 5 को 7 से तो कुछ ऐसा मिलेगा, और 9 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.81 मिलेगा। ठीक है, रफ में डिवाइड करके इसको चेक कर लेंगे। अब हम लोग को 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। आसान है इंसर्ट करना। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 0 के बाद क्या है, 0.7, और यहाँ पे 0.8। मतलब 7 और 8 के बीच में कुछ भी लिखें इरेशनल नंबर के कंडीशन को ध्यान में रख के, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं अपने मर्जी से, 0.7234, अपने मन में जो आ रहा है लिखते चल जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है। और ये 0.71 से बड़ा है, क्योंकि 7 के बाद क्या आ रहा है, 2, यहाँ पे 1 ही है, तो ये बड़ा है उससे, इसके बाद आएगा। तो पहला अंक ये हो गया। अब 0.81 है, तो इसे जस्ट पहले भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.792345 डॉट डॉट, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। 0.792 ये छोटा है 0.81 से, तो 2 नंबर इंसर्ट कर पाए। अब अपने मन से एक और रख देंगे, 75342658 डॉट डॉट। तो यहाँ पे आंसर कुछ भी हो सकता है, बस 0.7 से बड़ा होना चाहिए, और 0.8 से छोटा होना चाहिए, तभी तो 3 नंबर्स इंसर्ट कर पाएंगे। तो ये एक 3 इरेशनल नंबर्स में से एक चॉइस ये है कि ये 3 नंबर हो सकता है। बुक में आंसर डिफरेंट हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 9 में पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल।
तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कुछ नंबर्स दिया गया है, हम लोग को क्लासीफाई करना है कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है। सबसे पहले टर्म्स को देखते हैं। फर्स्ट टर्म जो दिया गया है वो है रूट के भीतर है 23। तो अभी प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए थे कि रूट के भीतर अगर ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो कैसा नंबर है, इरेशनल। तो देखते ही बोलेंगे ये है इरेशनल नंबर। क्लियर है। अब सेकंड पे आते हैं, रूट अंडर 225। रूट के भीतर कैसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा रूट के भीतर 225 का, 15 होगा। 15 को जब स्क्वायर करेंगे तो 225 मिलता है। तो ये कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 1, जहाँ पे p की जगह पे 15 है और q की जगह पे 1 है। तो ये रैशनल नंबर हो गया। पहला क्या था, इरेशनल नंबर, दूसरा रैशनल। थर्ड है 0.3, थर्ड है 0.3796। अब इसको पहचानना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है कि इरेशनल है। तो 6 के बाद फर्दर कोई अंक नहीं दिया गया है, इसका मतलब कि 6 पे डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर गया है, टर्मिनेट कर गया है। हम लोग जानते हैं टर्मिनेटिंग कैसा होता है, रैशनल नंबर। तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है। डेसिमल के बाद अंक को देख के हम लोग पता कर सकते हैं। अगर यहीं पे अगर डॉट डॉट रहता तो उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 7.4, 7.4 78 78 78 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से नंबर दिया गया है 7.47878। तो ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। जैसे अगर 78 को अगर रिपीट माने भी कि यहाँ 78 है और 78 है, तो 78 के बाद क्या आना चाहिए, अगेन 4 आना चाहिए और फिर 78 आना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो रैशनल नंबर बनता। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है, ये काफी बड़ा नंबर है, 1.1010001 अगेन 000001 एंड कुछ ऐसा दिया गया है 1.101001001 4 zeros and 1 और ये डॉट डॉट है, इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये कैसे पता करेंगे। यहां पे अगर ध्यान दें, यहां पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहा है। जब रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर रिपीटिंग होता है तो उसको रैशनल कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है कि 7.478 के बाद अगेन 4 है। यहाँ पे अगर नया लिख लेते हैं इस तरह से 7.478 अगेन 478 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 7.478478 है। अगर ऐसा होता तो ये इरेशनल होता, लेकिन 478 अगेन 478 अगेन 478 होगा और ये डॉट डॉट है साथ में, इसका मतलब रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है,
इसी को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 7.478 और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो ये इरैशनल नंबर होता, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन नहीं था, यहाँ रिपीटेशन है, यहाँ पे 4 छूट गया था, तो ये रिपीट कर रहा है सारा अंक, ये पूरा 3 यूनिट्स रिपीट कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो सब कुछ समझ में आया होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।